स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। जही ताड़ का सुभाव हति खंडेउ हर को दंड, खर दूषण तीसरा बदेहु मनुज की असबरी बंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, मारीच रावण को कह रहा है, जिसने ताड़का और सुभाव को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है क्या। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीनी सी बहुगारी। गुरु जी मूड कर सिमम बोधा, कहूं जग मोहि समान को जोधा। अतः हे रावण, अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण का हृदय जल उठा। उसने मारीच को बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे और कहने लगा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा और कौन है। तब मारीच हृदय अनुमान, नवहि विरोधे नहीं कल्याण। सशस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कभी भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में ऐसा अनुमान किया कि शस्त्रधारी, मर्मी, समर्थ, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि सिर रघुनायक सरना। उतरू देत मोहि बदब अभागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण ही देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही अपना कल्याण समझा। उसने सोचा कि उत्तर देते ही, मना करते ही यह अभागा रावण मुझे मार डालेगा, फिर मैं श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जिय जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनावन तेहि, आजु देखी हूँ परम स्नेही। अपने हृदय में ऐसा समझकर वह मारीच रावण के साथ चल पड़ा। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत ही हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। श्री राम जय जय राम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी छंद में यहाँ लिखते हैं, निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाहियो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाइयो। निर्बान दायक क्रोध जाकर भक्ति अब सही बस करी। निज पानी सर संधानी सो मोहि बदिहि सुख सागर हरि। मारीच मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। श्री जानकी जी सहित और छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में अपना मन लगाऊंगा। जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है, जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। ओहो, मेरा बड़ा भारी भाग्य है। वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। श्री राम जय जय राम। दोहा,
मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान। फिर प्रभु ही बिलो कियऊं धन्य न मौसम आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्त मारीच सोच रहा है धनुष बाण धान किए, मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए मुझे दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा आज और कोई नहीं है। कहीं बन निकट दशानन गयहु, तब मारीच कपट मृग भयहु। अति विचित्र कछु बरनिन जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सोने का सा शरीर मणियों से जड़कर बनाया गया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। उधर श्री सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत ही मनोहर थी। वे श्री राम से कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल तो बहुत ही सुंदर है। सत्य संग प्रभु बदि करी एहि, आनहु चर्म कहती वह देही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काजु संवारण। श्री जानकी जी कहने लगी, हे सत्य प्रतिज्ञा प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए अत्यंत ही हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटी परी कर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई, फिरत बिपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण को चढ़ाया। फिर श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते रहते हैं। सीता केरी करे हु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये रामु सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर वह मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़ पड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पर आई, कबहु प्रगट ही कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत ही परे है, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह मृग कभी निकट आ जाता है, फिर दूर भाग जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, कभी छिप जाता है। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, एह विधि प्रभु ही गए उलय दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरणी परेव करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता छिपता हुआ, बहुतेरे छल करता हुआ वह मृग प्रभु को कुछ दूर ले गया। तब श्री राम जी ने उसको निशाना ताक कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमरे सुमन महु रामा। प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा, सुमरे सी रामु समेत सनेहा। मारीच ने पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने
उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दिया जो मुनियों को भी दुर्लभ है। श्री राम जय जय राम दोहा। विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। भक्तों, देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं, उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। श्री राम जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।